भूल ना जाए कि जो है पहले के 3 अध्यायों में हैपनिंग इन द फर्स्ट थ्री वर्सेस, कि पहले 3 अध्यायों में क्या चल रहा है। जब हम इतिहास इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम एक बात को समझते हैं कि ये जो है राजाओं और परमेश्वर के दासों का जो है एक जीवनी है, एक तरह से उनके जीवन के विषय में बताया गया है, उनके कार्यों के विषय में बताया गया है, उनके जीवन में उन्होंने किस प्रकार के निर्णय लिए जो उनके जीवन पे कई सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनके जीवन में आए, है ना। बाइबल जो है कभी भी इस बात को बताने से शर्मिंदा नहीं होती है कि बाइबल में परमेश्वर पे विश्वास करने वाले कितने विश्वास योग्य रीति से आगे बढ़े और कितने ही लोग अविश्वास योग्य रहे, है ना। एक बात को याद रखना, क्योंकि बाइबल हमें ये बताता है कि व्यक्ति जो है वो सेकेंडरी है, वो उसका जो स्थान है दूसरे नंबर पर आता है, पहला स्थान जो है परमेश्वर का है ना। तो जब हम पहला इतिहास के पहले के 3 चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे लोगों की वंशावलियों को दिया गया है। इस्राएल के गोत्रों के लोगों का जो है वंशावली वहां पर दी गई है, यानी कि इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, और इस प्रकार से जो है वंशावलियों को बताते जाते हैं, हर एक गोत्र की वंशावली को वहां पर बताया गया है। और कई बार जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोरिंग सी चीज हो रही है, सिर्फ नाम है। और कई बार जो विश्वासी लोग हैं न्यू ईयर की जब शुरुआत करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा और पूरे बाइबल को मैं कंप्लीट करूंगा, पर जैसे ही वो ऐसे अध्यायों की तरफ आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो सिर्फ नाम ही नाम है और मैं बोर हो रहा हूँ, है ना। और कई बार हम लोग जो है बाइबल को वहीं पे बंद कर देते हैं। पर बाइबल में वंशावली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसको पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, पर बाइबल में वंशावली जो है इस्राएल के लोगों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है ना। आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप में से कितने लोग अपने दादाजी का नाम जानते हैं, कितने लोग अपने परदादा का नाम जानते हैं, कितने लोग, है ना, आपके 4 पीढ़ी पहले जो लोग थे उनका नाम जानते हैं, है ना। पर ये इसराइलियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे लिए शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये उस समय में इंपॉर्टेंट है। और इसका एक आत्मिक अर्थ में बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये सिर्फ नामों को दिखाने के लिए नहीं है, पर ये इस बात को दिखाने के लिए है कि इन साधारण नामों में और इन साधारण नामों के द्वारा परमेश्वर कुछ असाधारण कामों को कर रहा है। He is doing something extraordinary in ordinary people's life। साधारण लोगों के जीवन से, साधारण लोगों के जीवनों के द्वारा परमेश्वर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह की वंशावली के विषय में पढ़ते हैं, है ना। यीशु मसीह की वंशावली जो है हम मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू की गॉस्पेल में, तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की वंशावली कहां से शुरू हो रही है, अब्राहम से शुरू हो रही है। जब हम लूका रचित सुसमाचार से शुरू करते हैं तो यीशु मसीह की वंशावली जो है वो उल्टे रीति से चलती है, यानी कि यीशु जो है यूसुफ के पुत्र थे और यूसुफ जो है क्या बोलते हैं, इस व्यक्ति के पुत्र थे, इस व्यक्ति के पुत्र थे, और इस तरह से उल्टा चलता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं तो वो यीशु से शुरू होती है, अब्राहम से शुरू होती है और यीशु पे खत्म हो रही है। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो यीशु से शुरू हो रही है और वो परमेश्वर पे खत्म हो रही है, आदम जो कि परमेश्वर का पुत्र था। इस तरह से यीशु की वंशावली लूका रचित सुसमाचार में खत्म हो रही है। इस बात को दर्शाने के लिए है कि चाहे आपकी वंशावली मनुष्य से शुरू हो या आपकी वंशावली यीशु से शुरू हो, खत्म कहाँ हो रही है, वो परमेश्वर पे ही खत्म हो रही है। वो इस बात को बाइबल इस बात को पूरी रीति से आपको बताने की कोशिश, हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि साधारण लोग, चाहे वो अविश्वास योग्य ठहरे हो, चाहे वो पापी ठहरे हो, चाहे वो धर्मी ठहरे हो, चाहे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम क्यों ना किए हो, वो व्यक्ति जो है हमारे विश्वास का आधार नहीं है। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर है, जो कि साधारण लोगों के द्वारा, जो अयोग्य लोगों के द्वारा, चाहे वो जितने भी कमियों को रखने वाले लोग क्यों ना हो, उसके द्वारा असाधारण कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर
का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहा। परमेश्वर का अनुग्रह जब आप इस्राएल की वंशावली को पढ़ते हैं तो उनके ऊपर बना रहा। वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर असाधारण रूप से उनके लिए विश्वास योग्य ठहरा जब वो अविश्वास योग्य ठहरे। जब हम इस विश्वास योग्यता को देखते हैं तो इस एक व्यक्ति पर आकर जो है हम रुक रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है याबेस। देखिए, उस वंशावली को बीच में रोक दिया है और इस व्यक्ति के विषय में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसके जीवन में कुछ असाधारण किया है। क्या किया है? वहां पे लिखा क्या है? 9वें आयत को हम पढ़े। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। He became more honorable. उसको जो है ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा सम्मान उसको मिला। He was honored. देखिए, वंशावलियों के बीच में किसी के विषय में कुछ भी लिखा नहीं गया। वो बस साधारण रीति से लिखा गया है कि इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये था। पर लेखक ने इस बात को जरूरी समझा कि एक मिनट रुको, कुछ जो है मैं बताना चाहता हूं इस व्यक्ति के बारे में, इस याबेस के बारे में। 2 आयतों के लिए रुक जाओ, हम बाद में देखेंगे बाकी के लोगों के बारे में, पर इस व्यक्ति के बारे में कुछ 2 आयतों को मैं बताना चाहता हूँ। आमीन। और उस व्यक्ति के विषय में हम पढ़ेंगे। जब हम 2021 में हैं तो हमारे जो जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, किस प्रकार का एक रियलाइजेशन हमारे जीवन में होना चाहिए, उस विषय में हम पढ़ेंगे। याबेस के विषय में क्या ऐसा स्पेशल था कि 2 आयतों के लिए वंशावली की बात को रोकना पड़ा। वहां पे कहता है और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। देखिए, वहां पर लिखा हुआ है याबेस के विषय में, आप पहले पढ़ेंगे तो उसका नाम सिर्फ एक और बार जिक्र होता है। वो है पहला इतिहास 2 अध्याय उसके 55 में लिखा है। और याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सुकाती हुए। ये रेकाब के घराने और मूल पुरुष हम्मत के वंश वाले केनी हैं। देखिए, पहला इतिहास 2 का 55 में ये लिखा हुआ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि याबेस नाम का एक शहर था। याबेस नाम का एक जो है एक जगह जो थी याबेस के नाम पर रखी गई है। आमीन। और इसलिए वहां पर लिखा है कि याबेस जो है अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। क्यों प्रतिष्ठित? क्यों इस विषय में क्यों हमें चर्चा करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है और उसकी माँ ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। आमीन। याबेस के नाम का अर्थ क्या है? दुख। याबेस के नाम का अर्थ क्या है? पीड़ा, दर्द। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे का नाम इस प्रकार से देंगे? आप कहेंगे कि ये मेरा बेटा दर्द है और ये मेरा बेटा दुख है। कितने लोग ऐसा नाम देंगे? और उसकी माँ ने इस नाम को वहां पर दिया है ना। याबेस के विषय में कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा और उसको नजर में रखते हुए हम 3 बातों को देखेंगे। पहला ये है कि याबेस की माँ जो है वहां पर रोती हुई, बिलखती हुई, पीड़ित होकर उसने उसको जन्म दिया। और उस जन्म को देते हुए, उस बालक को देखते हुए उसने कहा कि इसे मैंने दर्द में जन्म दिया है, तो इसका नाम मैं क्या रखूंगी? दर्द, है ना। इब्रानी भाषा में उसको याबेस कहते हैं, दर्द, दुख, पीड़ा। और किसी व्यक्ति का नाम उस सोचिए, आपका नाम अगर दुख और पीड़ा से जुड़ा हुआ होगा तो आप कैसे रहेंगे? आप, है ना, आपको लोग जो है चढ़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना। पर याबेस के जीवन में याबेस की शुरुआत पीड़ितों वाली थी। याबेस की शुरुआत दुख से भरी हुई थी। पर याबेस का जो फ्यूचर था, याबेस का जो भविष्य था, वो जो है उसकी शुरुआत जैसा नहीं था। याबेस की माँ कहती है कि मैंने इसे दुख में इसे जन्म दिया है, पीड़ा में जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि उस समय इस्राएल के लोग जो है कनानी देश जो है उसके ऊपर हमला करते हुए इस्राएल के देश पर कब्जा कर लिया था। इस्राएल के कुछ टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था, उनके कुछ स्थानों पे जो है उन्होंने अपना कब्जा बना लिया था। और वो परमेश्वर की भूमि जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को दी, वो उनके शत्रुओं ने उनसे छीन ली। और उसकी माँ जो है इस दुख में, इस पीड़ा में जो है वो कहती है कि तू जो है मुझे हमारे इस दुख को तू दर्शाता है।
आज आप लोग के जीवन में आप लोग कहेंगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत पीड़ा है, मेरे परिवार में बहुत सारी बातें हो रही है, मेरे जीवन में जो निजी जीवन में भी जो है मैं कुछ हो नहीं रहा है, बहुत ही साधारण सा एक जीवन है, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ जीवन है, दुख से भरा हुआ जीवन है, दर्द से भरा हुआ जीवन है, और मेरी वंशावली जो है वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, मेरा जो भूतकाल जो है, मेरे जो वंशज जो है वो भी इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उन्होंने गलत काम किए हैं, शायद उन्होंने जो है वो लोग भी जो है कई अच्छे निर्णयों को नहीं ले पाए, आज मेरी जिंदगी जो है उनके 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 निर्णयों का परिणाम है। और आप कोसते होंगे कई बार ये सोचते हुए कि काश मेरी जिंदगी थोड़ी और अच्छी होती, पर प्रियो बाइबल हमें बता रही है याबेस के जीवन से कि भले ही आपकी शुरुआत दुख, पीड़ा और असम्मानित रूप से हुई होगी, एक एम्बैरेसमेंट के रूप में हुई होगी, आपका इंसल्ट हुआ होगा आपकी शुरुआत में, पर परमेश्वर कह रहा है याबेस के जीवन में कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, ही बिकेम मोर ऑनरेबल, उसको अधिक सम्मान मिला, इतना सम्मान कि वो जो है उसके नाम से एक शहर जो है बुलाया गया। मेरे प्रियो, आपकी शुरुआत कैसी भी हो, पर आप अगर परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हैं तो हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर असाधारण कामों को करेगा। याबेस जीवन में जिस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपके जीवन में भी होना शुरू होगा। आमीन। और वहां पर लिखा है याबेस ने उसको क्या, याबेस की मां ने उसे पीड़ित होकर बोला पर वो सम्मानित किया गया। हालेलुया। तीन बातों को हम याबेस के विषय में हम देखेंगे। पहला, याबेस के विषय में एक बात है कि वो पीड़ित होकर उसको जन्म दिया गया, उसकी नाम के अर्थ था पीड़ा, पर उसका जीवन वैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तीन बातें वहां पर, कुछ चीजें याबेस के विषय में कुछ बताया नहीं गया, तो मैं दो या तीन बातों को उसके विषय में बताना चाहूंगा। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आपको शहर से जोड़ना हो, है ना, हम लोग कई बार हम लोग जब चाहे जोधपुर में हो चाहे हो कहीं पे भी हो, है ना, हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी रोड, हम लोग कहते हैं शिवाजी रोड, है ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ पराक्रम के काम किए हैं या उन्होंने कुछ बड़े काम किए हैं, है ना। गांधी मार्ग हम कहते हैं, नेहरू मार्ग हम कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन व्यक्तियों ने कुछ असाधारण काम अपने जीवनों में किए हैं, है ना, कुछ ऐसा कोई नेक काम किया है जिसकी वजह से उनको जो है सम्मानित किया गया है, कि उनके नाम से एक 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 रोड को नाम दे दिया गया है या एक शहर को उनका नाम दे दिया गया है ना। बाइबल में इस व्यक्ति यहाँ पर जो है याबेस नाम के शहर में तीन बातों को यहाँ पे बताया है। याबेस जो है एक शास्त्रों का पंडित था, वो भले ही पाप में उसको भले ही पीड़ित और दुख और दर्द में उसने जन्म लिया, पर उसने परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के वचन को उसने प्राथमिकता दी। वो एक पंडित के रूप में जाना गया। वेदों जो 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 परमेश्वर के जो शास्त्र है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो तोरा है, पुराने नियम जो है, उसमें उसने जो है उसने उस पर गौर किया, उस पर मनन किया, और वो उस वचन का शास्त्र का पंडित था। दूसरा, उसने कई सारे चैरिटी के काम किए, इसराइल के लोगों के लिए बहुत सारे हेल्पफुल काम किए। वो जो है इसराइल के लोगों के लिए, इसराइल के देश के लिए एक रुचि रखने वाला एक व्यक्ति था। यानी कि जब कनानी लोग उनके देश पर कब्जा कर बैठे थे, उनके देश पर अन्याय रीति से जो है उस पर कब्जा कर बैठे थे, उसके प्रति जो है कुछ करने के लिए, उनको हराने के लिए एक अंदर से एक जोश को रखने वाला एक व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ भूमि है, ये परमेश्वर की जगह है, परमेश्वर का स्थान किसी अविश्वास और पापी व्यक्ति कैसे कब्जा कर सकता है। इस बात के ऊपर जो है रुचि रखने वाला, इस बात को जो है उस पर गौर करने वाला एक व्यक्ति था याबेस। और उसने जो है इन तीनों दो तीन विषयों की वजह से जो है वो जो है लोगों के बीच में सम्मानित हुआ। पहला, वो परमेश्वर के शास्त्रों का और वचनों का पंडित था। दूसरा, उसने कई सारे चैरिटी वर्क इसराइल के लोगों के लिए किए। तीसरा, जो है वो इसराइल के देश के लिए वो एक जलन को रखने वाला एक व्यक्ति था। वो इसराइल के लोगों को, इसराइल के शत्रुओं को जो है उस परमेश्वर की उस भूमि से खदेड़ना चाहता था। तो वहां पर इन तीन बातों को हम याद रखेंगे, और तीन बातों को याद रखते हुए हम याबेस की प्रार्थना की ओर आएंगे। इस व्यक्ति ने
प्रार्थना को किया और उसकी प्रार्थना को जो है बाइबल में जो है उसको उसको एक हाईलाइट करके बताया है कि इसकी प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया। कई बार इस प्रार्थना को गौर करना और ध्यान रखना इस बात को, जब आप मसीही जीवन जीते हैं, कई बार प्रचारक लोग जो हैं वो इसको गलत तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करके जो है वो लोगों को एक गलत बात बताने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि देखो याबेस ने प्रार्थना किया और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बड़ा था और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। अगर आप भी ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको जो है करोड़पति बनाएगा, परमेश्वर जो है आपको जो है बहुत सारा बंगला देगा, गाड़ी देगा, आपको जो है आपके उधारी से आपको बचाएगा, सब कुछ बोलेगा, है ना। इस तरह की बातों को जो है इस्राएल के लोग इस तरह की बातें जो है कई सारे जो प्रचारक लोग हैं इस प्रकार से बोलते हैं। पर बाइबल में मैंने आपको बताया, बाइबल जो है किरदारों के विषय में नहीं कह रहा है, किरदारों पर ध्यान देने को नहीं कह रहा है, पर किरदारों ने जिस परमेश्वर पे विश्वास किया उस पर ध्यान लगाने के लिए, उस पर गौर करने के लिए कह रहा है। तो मैं 3 बातों को बताऊंगा और आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। कौन से परमेश्वर को पुकारा? इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। देखिए उसके नाम का अर्थ क्या है? पीड़ित। उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप एक चीज समझते हैं कि याकूब जो है जब अपने जीवन में वो कई सारे जो है पापों से भाग रहा है, लोगों से भाग रहा है, अपने गलतियों को छुपाकर भाग रहा है, तो वो अंधेरे में एक व्यक्ति से लड़ता है, वो परमेश्वर से लड़ता है, कुश्ती लड़ता है। आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। वो वहां पर जो है परमेश्वर से वो मल्ल युद्ध कर रहा है रात के अंधेरे में, है ना। और उस समय में जब वो परमेश्वर उसको कहता है कि तू मुझे छोड़ दे, मेरे को जाना है, तो याकूब कहता है मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता। और याकूब को परमेश्वर एक आशीष देता है। याकूब का अर्थ क्या है? चोरी, झूठा। याकूब का अर्थ है झूठा, यानी चीटिंग करने वाला। पर जब वो उसको उस तरह से पकड़ता है तो याकूब उससे बोलता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो परमेश्वर से कहता है कि who are you, what is your name? तो वो बोलता है कि मेरा नाम याकूब है, मैंने धोखा किया है, अपने भाइयों से धोखा किया है, मैंने अपने ससुर के साथ धोखा किया है, मैंने अपने पिता के साथ धोखा किया है और इस धोखेबाजी में मैं अब तक जो है मैं भागता हुआ आया हूं। और परमेश्वर उसको कहता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया है और तू जीत गया है ना। उसी तरह से वो वहां पर जो है याबेस यहाँ पर कह रहा है, याबेस के विषय में कहा है कि उसने इस्राएल के परमेश्वर से जो है क्या किया, उसने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। व्हाट इज ही सेइंग? वो कह रहा है कि मैंने जो है उस परमेश्वर को पुकारा है जिसने याकूब के उस नाम को बदला है, याकूब की उस अवस्था को बदला है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको इस बात का जो है एनकरेजमेंट दे रहा है कि आप उसको जाने जो आपके नाम को बदल सकता है, आपकी अवस्था को बदल सकता है। वहां पर लिखा है और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, उस परमेश्वर को जिसने याकूब को के नाम को, याकूब की अवस्था को बदल दिया। वहां पर कहा है कि याकूब ने, याबेस ने जो है इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, ये सोचते हुए कि वो मेरे अवस्था को बदलेगा, मेरी पीड़ा, मेरे दर्द को, मेरे दुख को वो बदलेगा। वो इस्राएल का परमेश्वर है जिसने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा। वो क्या बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है? पहला चीज जो है, आप इस बात को जानिए कि आप किसके समक्ष आए हैं। वो इस बात को जानता था कि वो किसके समक्ष आया है। क्योंकि वो शास्त्रों के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचनों पर मनन करने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए वो जानता था कि इस्राएल का परमेश्वर कौन है। वो अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर है। क्या आप अपने परमेश्वर को अवस्थाओं को बदलने वाले परमेश्वर के रूप में जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को आपके हृदय की जो अवस्था है उसको बदलने वाले परमेश्वर के रूप में जानते हैं?
ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सब यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, और कितने ही आनंद की बात है कि आप लोग सब जो है सेफ और सुरक्षित हैं। पर आपको जानना है कि सुरक्षित रखने वाला वो प्रभु कौन है। जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, आप कभी याबेस की तरह प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि अपनी प्रार्थनाओं में मैं परिवर्तन को कैसे लाऊं। जब आपको यही नहीं मालूम कि इस्राएल का परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, बदलाव को लाने वाला परमेश्वर है, तो आपकी प्रार्थनाओं से कैसे कुछ बदलेगा। इंपॉर्टेंट है, जानिए कि परमेश्वर कौन है। याबेस अपने परमेश्वर को जानता था, क्योंकि उसका मनन, उसका जो आंख, उसकी जो मन था जो है, वो परमेश्वर के वचनों पर लगा हुआ था। आमेन। तो पहली चीज, परमेश्वर को जानिए कि वो कौन है। दूसरी बात, उसकी प्रार्थना की विशेषता पे आते हैं। वो कहता है कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आमीन। कई बार हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि ओ परमेश्वर, मेरे को जो है 50,000 रुपए की लॉटरी लगा दो, प्रभु मेरे को जो है ये नौकरी लगवा दो, प्रभु मुझे जो है मेरे परिवार में जो है इस प्रकार का एक बंगला जो है, एक और कमरा बनाने के लिए मुझे पैसा दे दो, है ना। इस प्रकार की बातों को हम मांगते हैं, और ये जो है हमारे लिए है, हमारी खुशी के लिए है। पर क्या याबेस अपने लिए मांग रहा है उस बात को? गौर से देखिए, वो कह रहा है, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। मैंने शुरुआत में कहा कि ये उस समय में की बात है जब कनान शत्रु जो है इस्राएल की भूमि पर कब्जा कर बैठा है। वो शत्रु जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो शत्रु जो लोगों पर अन्याय करता है, वो शत्रु जिसने परमेश्वर की भूमि पर जो है अपनी हड़प को रखा हुआ है। और वहां पर वो कह रहा है कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरा जो 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 टेरिटरी है, मेरी जो जो जमीन है, मेरी जो भूमि है, उसको तू बढ़ा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो उसकी भूमि है? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि परमेश्वर ये तेरी भूमि है, ये तेरी महिमा के लिए वो भूमि है। परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी प्रार्थनाओं को करना शुरू करें। अगर आप घर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो शायद अच्छा है ये आपके लिए। अगर आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अच्छा है ये आपके लिए। अगर आप बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा है ये आपके लिए। पर अगर आप ये सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण कामों को नहीं देखेंगे। आपको दुआ करना है तो आप परमेश्वर के लिए उसे मांगना शुरू कीजिए। परमेश्वर, मैं अपने जीवन में एक अच्छी शक्ति को या बल को मांग रहा हूँ, एक अच्छे हेल्थ को मांग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके नाम की महिमा करना चाहता हूँ। मैं एक और कमरा बनाना चाहता हूँ अपने लिए, पर वो आपके नाम की महिमा के लिए हो। मैं अपने परिवार में आशीष को चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके नाम की महिमा के लिए हो। 2020 में शत्रु ने हमसे बहुत कुछ छीना है, हमारे देश में लोगों से बहुत कुछ छीना है। कई सारे जो लोग हैं अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। कई सारे लोग जो हैं यीशु बिना जाने हुए मर चुके हैं, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। कई सारे लोगों पर जो है शत्रु ने अपना अपना बसेरा बना के रखा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दुआ करना शुरू करें, क्योंकि जो चीजें शत्रुओं ने आपसे छीनी है उसको परमेश्वर के लिए मैं वापस लेना चाहता हूं, जीतना चाहता हूं। इस प्रार्थना को करना शुरू करें, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर से मांगना शुरू करें। याकूब की पत्री में इस तरह से लिखा हुआ है, तुम प्रार्थना करते हो, तुम दुआ करते हो, पर तुम्हें वो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे नहीं मांगते हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आपके जीवनों के द्वारा, आपके जीवनों में जो महिमा और आपके जीवनों में जो कष्ट, आपके जीवनों में जो अनुग्रह, दोनों जो मिलता है उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब आप इस प्रकार के इच्छा को आप समझना शुरू करते हैं और उस इच्छा अनुसार आप प्रार्थनाओं को करना शुरू करते हैं, आपके भवन में, आपके परिवार में एक बहुत ही असाधारण परमेश्वर का काम होगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके 50,000 की लॉटरी लगेगी अगर आप परमेश्वर के पीछे हो लिए तो। मैं कहना चाहूंगा बाइबल से कि बाइबल में जब परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए तो उनको कष्ट और दुख का सामना करना पड़ा, पर उस कष्ट और दुख के मध्य में परमेश्वर की असाधारण शांति और समाधान और उसके अनुग्रह को लोगों ने अनुभव किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थनाओं को कर उसकी इच्छा अनुसार करना शुरू करें। प्रार्थनाओं में ये कहना शुरू करें कि वो
के नाम की महिमा के लिए हो। मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूं कि God is going to bless you. God is going to give you rest. God is going to give you peace. And He is a mighty God. He is a wonderful God. He is a merciful God. मैं कुछ समय के लिए जो है सिनी सिस्टर यहाँ पर है, सिनी सिस्टर है, आमेन। सिनी सिस्टर क्या एक गीत में जो है आप कुछ समय के लिए आप उस बढ़ावा दे सकती हैं? मैं कंप्यूटर का जो चार्जर है उसको लगाना चाहूंगा। Of course, of course. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रेमना हंदुरिया लगटकरेगा रिखंदरा उड़ार बलवश्या। Thank you, Jesus. रेमंदा रखतुरिया लगटकरेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते यीशु मसीह। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को चाहूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर याबेस जो है इस प्रकार से प्रार्थना को कर रहा है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, that you would enlarge my territory, है ना। परमेश्वर के लिए वो जो है अपनी उस जमीन को, अपनी उस जगह को जो है वो बढ़ा रहा है। He is asking, मेरे प्रार्थनाओं से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला ये जानिए कि परमेश्वर जिससे के समक्ष आप आए हैं वो कौन है, वो परिवर्तन और बदलाव को करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं तो ये जानकर करिए कि मैं अपने जीवन में कुछ भी मांग रहा हूं या कुछ भी मांग रही हूं, चाहे वो मेरे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे मेरे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, इट इज ऑल फॉर गॉड्स ग्लोरी। आई एम डूइंग दिस फॉर गॉड्स ग्लोरी। आमेन। तीसरी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और मेरा देश बढ़ा था और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, that your hand would be upon me. आमेन। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे? कितने लोग चाहते हैं? आमेन। हम लोग सब चाहते हैं, है ना, कि परमेश्वर आपका जो हाथ है वो मेरे ऊपर बना रहे। क्यों? इस याबेस जो है इस प्रकार की प्रार्थना को, वो भौतिक अनुग्रह को मांग रहा है, यानी संसार में जो है जो चीजें शत्रुओं ने छीन ली है उसको वो वापस हासिल करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि प्रभु तेरी महिमा के लिए मुझे हमें अपनी जमीन वापस कर। ये शत्रुओं के हाथ में रहने वाली चीज नहीं है। आपके घर में जो चीजें हैं वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। आपके बच्चे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। आपका जो घर में जो आपकी नौकरी है वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। अगर वो शत्रुओं के हाथ में है तो आप याबेस की तरह प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी जमीन, मेरा जो सब कुछ है वो आपके नाम की महिमा के लिए मैं उसे वापस उस पर जो है अपना उसको हासिल करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपके नाम की महिमा हो। पर सिर्फ भौतिक बातें नहीं है, दूसरी बात वहां पर कह रहा है कि तेरा हाथ मेरे पे बना रहे, यानी प्रभु तेरी जो प्रेजेंस है तेरा वो मेरे ऊपर बना रहे, that he would be upon me, that his grace would be upon me। तेरा अनुग्रह, तेरा जो महिमा, तेरी जो दया है वो मेरे ऊपर बनी रहे। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हम में से कई लोग जो है, मैं जब यूहन्ना के सुसमाचार को हम पढ़ते हैं
तो वहां पे यीशु मसीह जो है अपने बहुत सारे लोगों के साथ है, और यीशु मसीह जो है कई सारी चंगाइयों को कर रहे हैं। यीशु मसीह जो है कई सारे लोगों को खिला रहे हैं। 5 रोटी 2 मछली से जो है 5000 लोगों को उन्होंने खिलाया, और ये लोग सब जो है यीशु मसीह के चमत्कार को देखे दौड़ रहे हैं, आसपास भाग रहे हैं। पर यीशु मसीह की जब उन्होंने कहा कि जो मुझ में नहीं बना रहता है, जो मेरे संग नहीं रहता है, जब तक वो मेरे संग नहीं रहेगा वो अनंत जीवन को नहीं पाएगा। जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है करना। जो मुझ में से खाता पीता नहीं है वो कभी अनंत जीवन नहीं पाएगा। जब ऐसी बातों को सुनना शुरू किया तो एक करके जो है जो भीड़ थी वो कम होती गई, प्रभु यीशु मसीह से दूर होती गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु से हम चाहते बहुत कुछ है, पर प्रभु यीशु के साथ बने रहना नहीं चाहते। वी वांट ब्लेसिंग। हम एक अनुग्रह के बाद दूसरे अनुग्रह के विषय में हम बोलते हैं। एक मिला नहीं, उसमें हम लोग जश्न मनाना हमने शुरू नहीं किया है, पर हम दूसरे अनुग्रह के विषय में हम कहना शुरू करते हैं कि मुझे अब ये दे दो, मुझे अब वो दे दो, क्योंकि कभी बस नहीं होता, हमको कभी भी जो है ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। पर प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ में से खाता पीता है वो क्या होता है, वो संतुष्टि में होता है। बाइबल में देखिए एक चीज बोलते हैं कि आप अनुग्रह के लिए आप दिन रात प्रार्थना कर सकते हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है, यानी परमेश्वर की संगति में आप नहीं चल रहे हैं। याबेस ने वहां पर भौतिक अनुग्रह जो है परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। दूसरी बात वो कहता है कि मुझे सिर्फ आपकी महिमा देखकर जाना नहीं है, पर आपकी महिमा में बने रहना है, आपके संग चलना है, आपका हाथ मेरे ऊपर बने रहे। कितने लोग चाहते हैं कि आप जो है परमेश्वर की महिमा में बने रहें। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप जो है मेरे साथ चले। जब मैं किचन में अपना काम करती हूँ तो परमेश्वर आपकी महिमा में देखना चाहती हूँ, और उसके साथ जो है मैं कुकिंग करना चाहती हूँ। परमेश्वर जब मैं नौकरी करता हूँ तो मैं अपने लोगों से जब बात करता हूँ तो उसमें मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? आमेन, आमेन। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो आपकी प्रार्थनाएं विशेष है। आप सिर्फ परमेश्वर से अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, दूसरों के लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं। आप जब परमेश्वर के संग संग चलते हैं तो वो आपको बताएगा कि हरी चराइयों में कैसे चलना है। वो आपको बताएगा कि कष्टों और प्रयास के मध्य में किस प्रकार से बने रहना है। वो आपको बताएगा कि पाप की जब हम पर जो पाप की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर आना शुरू होती है तो उसको काबू कैसे किया जाए, उस पर कैसे जयवंत हुआ जाए। जब आप दुख और फेलियर से होकर जाते हैं, है ना, पराजित होकर जाते हैं अपने जीवन में, उस समय में प्रभु की शांति को कैसे अनुभव करें, वो सिर्फ वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने परमेश्वर से बोला हो कि परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर बना रहे। आज कई सारे लोग बोलते हैं कि अनुग्रह 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 मिले तो ही परमेश्वर का शांति मुझे अनुभव होगा। पर परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे हाथ को अपने ऊपर मांगेगा तो तेरे कष्टों में भी तू जो है समाधान और शांति को प्राप्त करेगा। आज आपकी दुआएं उस प्रकार से हो। कुछ एक आखिरी बात और बताना चाहूंगा, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और उसके बाद वहां पे लिखा है और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। यानी वो कह रहा है कि अगर तू मुझे बुराई से बचाए तो मैं पीड़ित नहीं रहूंगा। मुझे जो है बुरी बातों से दूर रख, मुझे जो है तेरे विषय में तेरे साथ जब मैं चलूं तो मुझे बुराई से दूर रख। ये नहीं कह रहा कि मेरे जीवन में कोई कष्ट और प्रयास ना आए, वो ये कह रहा है कि मुझे बुराई से दूर रख। परमेश्वर का वचन भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, that I might not sin against you. And that is the most beautiful part. वहां पर वो कह रहा है कि that I might not sin against you. क्यों? वो कह रहा है कि अगर मुझे परमेश्वर की संगति में बने रहना है तो मुझे जो है परमेश्वर की ओर से जो है एक उसकी बुराई से बचकर रहना है। I have to stay away from it. That he would save me from harm. वो ये कह रहा है कि जब मैं उस देश को मैं पकड़ूं, ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ इस प्रकार से है कि जब मैं उन देशों पर
कब्जा करने जाऊं जो कि शत्रुओं ने घेर रखा है। प्रभु जब मैं उनसे लड़ूं, जब मैं उनका सामना करूं, प्रभु मेरे पे हानि ना हो, मेरे पे हानि ना हो, परंतु तेरा हाथ बना रहे मुझ पर, ताकि मैं दुख और पीड़ा से दूर रहूं, ताकि मैं उन पर जयवंत हो सकूं। हम में से कई लोग आज जो है प्रार्थना कर रहे हैं, पर कई सारे कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भयभीत ना हो। आपके दुख में, आपके कष्टों में, आपके आंसुओं के मध्य में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए असाधारण कामों को कर रहा है। उसका उपस्थिति आप लोगों के साथ बना हुआ है, आपके परिवारों के साथ है। 2021 में जब हम आगे के दिनों को झेलते हैं, आगे के दिनों का सामना करते हैं, तो कुछ बातों को याबेस की तरह हम ध्यान रखें। याबेस क्यों विशेष था? याबेस क्यों अपने भाइयों में ज्यादा सम्मानित हुआ? याबेस की प्रार्थना को क्यों परमेश्वर ने उसकी सुधि दी? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, पहला कि वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करता है, परिवर्तन को लेकर आता है, जिसने याकूब को जो धोखेबाज था उसको बदल दिया और उसको इस्राएल करके पुकारा। वो बदलाव का परमेश्वर है। दूसरा, उसने कहा कि उसने प्रार्थनाओं को जो है अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं किया। उसने कहा कि ये जो भूमि है ये तू हमें वापस कर, क्योंकि ये तेरी है। उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उसने जो है भौतिक बातों को मांगा। अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, भौतिक बातों को जो है मांगना जरूरी होता है कई बार हमारे लिए, पर वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उसने मांगा, उसी प्रकार से आप भी मांगे। तीसरी बात वहां पर लिखा है कि तेरा हाथ मुझ पे रहता। मैं अपने लिए, अगर मैं सिर्फ आशीष के लिए परमेश्वर के पीछे हूं, तो आप शायद एक गलत रास्ते पर हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रोज मांगे। उसकी उपस्थिति आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसकी संगति से दूर रहेंगे तो आप कभी भी उसकी शांति और समाधान को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा तो सब कुछ सही सही चलेगा, पर जब आपके जीवन में दुख, क्लेश, कष्ट, आंसू, जब ये सब आएंगे तब आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर रखने के लिए आपने नहीं मांगा। परमेश्वर के साथ बने रहें। और वो तीसरी बात कह रहा है, मुझे बुराई से बचा रख। जब मैं इस संसार का सामना करता हूँ, जब मैं अपने 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 चुनौतियों का सामना करता हूँ, अपने जीवन में कष्टों और प्रयासों और पाप का सामना करता हूँ, प्रभु मुझे बुराई से बचा के रख, मुझे ताकत दे, ताकि मैं फिर अधीन ना हो जाऊं। मेरा नाम जो याबेस है वो याबेस ही ना रहे, पर मुक्ति के रूप में जाना जाए, सम्मानित के रूप में जाना जाए। आप में से कितने लोग हैं जो इस प्रकार की दुआ को कर रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक बदलाव लेकर आ। 2021 में प्रभु याबेस के जीवन में जो आपने किया वो मेरे जीवन में भी कीजिए। मेरे प्रियो, याबेस के जीवन में जो आपने किया वो आपके जीवन में कॉपी पेस्ट होकर नहीं आएगा। याबेस के जीवन में याबेस जैसा बनने के लिए नहीं आपको यहाँ पर बताया गया है। याबेस के परमेश्वर पर अपने ध्यान को रखें तो याबेस का परमेश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगा, आपके लिए असाधारण कार्य करेगा। मेरे प्रियो, किसी प्रचारक के पीछे होकर ना चले, किसी बाइबल के कैरेक्टर के पीछे होकर ना चले। वो सब इंपॉर्टेंट है, उनकी तरह उनसे कई सारी अच्छी बातें सीखने के लिए है, पर इन कैरेक्टर्स, इन किरदारों और इन लोगों के जो विश्वास के जो नायक हैं, उनके जीवन में उन्होंने इस परमेश्वर का पीछा किया, उसी प्रकार से आप भी इस परमेश्वर का पीछा करें। दुख के समय में भी, सुख के समय में भी, पराजय के समय में भी और आपके विजय के समय में भी परमेश्वर विश्वासियों के ठहरेगा। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लेसिंग नहीं है ना। कई बार लोग जो है मत्ती रचित सुसमाचार में शायद वहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि यीशु मसीह, पतरस, इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पे पतरस के विषय में कहा गया है, पतरस और यीशु जो है मंदिर में टैक्स भरने के लिए उनको एक समय आया तो लोगों ने क्वेश्चन किया, उन पर सवाल खड़े किए, कहा कि ये लोग जो है टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं। और यीशु इस बात को जान गए थे कि लोग जो है पकड़ने वाले हैं कि वो मंदिर में टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं। तो यीशु ने पतरस को बोला कि पतरस एक काम कर, ये फिशिंग रॉड ले ले और समंदर में जा, चलते हैं और वहां पर
जो है तू एक मछली पकड़ और उसके मुंह में तुझे जो है 2 सिक्के मिलेंगे, और उस सिक्कों से क्या करना, मेरी और तेरी दोनों की जो है टैक्स को भर देना। क्योंकि यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे, पतरस के पास पैसे नहीं थे, है ना। हम लोग सारे वो पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग सब बोलेंगे, देखो अगर यीशु मसीह ने बोला मछली पकड़ने के लिए, और मछली के अंदर जो था वहां पे पैसा पड़ा हुआ था और प्रभु ने वो अद्भुत काम किया है, तो हम लोग सब क्या बोलेंगे, हम भी चलो मछली पकड़ते हैं, हम भी चलो कुछ ऐसा वैसा करते हैं ताकि हमको पैसा मिलेगा, हम भी चलो याबेस की इस दुआ को बोल देते हैं, हमको भी शायद प्रभु आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप उस मछली के पीछे जाने के लिए नहीं कह रहा है, उस मछली को पकड़ने वाले जिसने उसको ये आज्ञा दी कि वो मछली पकड़े, उसके पीछे चलने के लिए कहा गया है। मेरे प्रियो, यीशु के पीछे हो ले, यीशु को जाने। जिस तरह से याबेस परमेश्वर को जान गया, जिस प्रकार से याबेस ने अपने भौतिक बातों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मांगा, जिस प्रकार से याबेस ने कहा कि तेरा प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति के अंदर मैं रहना चाहता हूं और मैं बुराई से बचा रहना चाहता हूं, इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी वंशावली जो साधारण है वो बदल जाएगी। गाना इस प्रकार से है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से यीशु को मैंने पाया है। आमीन। यीशु को पाली, यीशु को पाना मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुग्रह है, आपके जीवन में सबसे बड़ा अनुग्रह है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, चाहे कष्ट हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, वो आपके साथ बना रहेगा। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए और मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं इस समय का धन्यवाद देता हूं प्रभु। आई थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैनिफोल्ड ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेस। प्रभु, आपके उस अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, कि आपने इस वचन को हमारे बीच में लेकर आया। प्रभु, हम याबेस की तरह आपको जानने वाले हों कि आप एक बदलाव के परमेश्वर हैं, और आपके नाम की महिमा के लिए हम अपने जीवन में अनुग्रह को मांगे। आपके हाथ और आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम हमेशा प्यासे और तत्पर रहे प्रभु। आपके वचन के लिए हम हमेशा तत्पर रहे प्रभु, और आपके नाम की महिमा के लिए हमेशा जिए प्रभु। प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता को दिन प्रतिदिन हम अनुभव करना चाहते हैं। मुझे सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका विश्वास योग्यता, आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, आपका महिमा और आपका अनुग्रह हमेशा उनके ऊपर बना रहे प्रभु। I thank you so much for their lives, oh God. I thank you and I praise you for all that you've done. प्रभु, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं और इस नए साल में हम हैं प्रभु, याबेस की तरह हम विशेष कार्यों को करने पाए प्रभु। हमारी वंशावलियों में प्रभु, भले ही उसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी प्रभु, उसकी एंडिंग को आप अच्छा करेंगे, एंडिंग को आप असाधारण रूप से आप बदलेंगे, हम इस बात पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के सिर्फ सुनने वाले ना हो, पर इस वचन पर चलने वाले और उसको अमल करने वाले लोग हम बने प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये समय दिया गया कि मैं आप लोग सबके समक्ष आ सकूं और मैं जो है वचन को बांट सकूं। आई एम सो सॉरी फॉर द स्मॉल ग्लिच दैट हैपेंड। मेरा चार्जर जो है थोड़ा दूर रख दिया मैंने, बट मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है जो वचन से आशीषित हुए हैं आज, और इस वचन जो है, इस वचन का जो फ्रूट है, जो फल है, वो आपको आने वाले दिनों में मिले। जय मसीह की सबको। थैंक यू ब्रदर अल्विन, वो आपको बहुत आशीष दे इस खूबसूरत वचन के। हमारी इस निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच में आया और इतने सुंदर वचन को, उस परमेश्वर की उस इच्छा को जो हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं, उसको आपने हमारे जीवन में शेयर किया। धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत आशीष दे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ आज की इस मीटिंग को आप समाप्त करें। अनम्यूट। अनम्यूट।
ओके, हम दुआ करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। हम दुआ करेंगे। आइए। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस प्रकार से आपके सम्मुख आ सके। 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां आप मौजूद हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे भवनों में उपस्थित हैं, हमारे संग उपस्थित है प्रभु। आज की इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जब हम अपने कार्यों में हम वापस लगते हैं, अपने कार्यों को हम करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाए, उसको जानने पाए और आपके वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु। आने वाले दिनों में जब हम इस प्रकार की प्रार्थना सभाओं में आते हैं प्रभु, आने वाले समय में हम चुनौतियों को झेलते हैं प्रभु, उन समयों में सब आपके नाम की महिमा के लिए हम जीने पाए प्रभु। हमारे आने वाले समयों को, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया को, हमारे साथ हमारे मित्रों को प्रभु सब आपके हाथों में सौंपते हैं। होने पाए पिता, आने वाले दिनों में वो आपके नाम की महिमा को देख सके और आपको अनुभव कर सके प्रभु। धन्यवाद आपके सुसमाचार के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए हमारे लिए प्रभु। हम सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप लोग आपकी म्यूट को खोल सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की, मसीह की सर। जय मसीह की सर। पादरी वाले अंकल जय मसीह की। जय मसीह की। संदेश आपका बहुत ही